हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केडी चाइल्ड हिस्ट्री पर आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि जीरो वाला जोड़ कैसे लगता है। जीरो वाला जोड़ कैसे लगता है, यानी लिखेंगे शून्य वाले जोड़। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य वाला जो जोड़ होता है उसको किस प्रकार से लगाया जाता है, उसमें शून्य का क्या महत्व होता है। तो आज आइए मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि शून्य वाले जोड़ किस तरह से लगाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों कि शून्य वाले जोड़ किस तरह से लगाए जाते हैं। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल केडी चाइल्ड हिस्ट्री पर। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 लिखा है, 0 लिखा है, 0 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 3 लिखा है। कोई इस तरह का यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो आइए देखते हैं जीरो का क्या महत्व इसमें होता है और क्या महत्व नहीं होता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ, ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 5 में 3 को हमें, और यहाँ पे जो चिन्ह दिया हुआ है वो एडिशन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 में 3 हमको जोड़ना है, तो 5 1 6 7 8 कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। उसके बाद में 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 में 0 को जोड़ो तो 1 ही आएगा, क्योंकि जोड़ में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है अगर ऊपर नीचे रखा हुआ है। तो अगर सामने रखा हुआ है इसके आगे और सामने जोड़ते तो वैल्यू होता है। इस तरह से 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ 0 0 0 ही हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में फिर 5 को 3 से जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो जीरो वाले जोड़ यानी शून्य वाले जोड़ इस तरह से लगाए जाते हैं। अगला देखो, अगला कुछ इस तरह से है बच्चों। इसको किस तरह से लगाएंगे आइए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 नीचे है, 7 ऊपर है, तो 7 में 3 को जब जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 10 के लिए 0 ही लिखा जाएगा, हासिल में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा हो जाता है कि क्या करें सर, 0 आ गया है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो एक ये है और एक ऊपर हासिल आया है, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो 1 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। हमने 2 लिख लिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं, और अगला स्टेप क्या है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है। अब 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो इस तरह से जीरो वाले जोड़ लगते हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन फिर से। यहाँ पे ऊपर ही सब स्टेप में 0 0 है, नीचे फिर 0 0 है। अब इसको बच्चों किस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ही आस्ते से करना है क्वेश्चन को। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, तो 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। उसके बाद में 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? 0 ही प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 में 0 को जोड़ेंगे फिर 0 ही प्राप्त होगा। फिर आगे 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 ही प्राप्त होगा। उसके बाद 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से बच्चों जीरो वाले क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे 6 लिखा हो, फिर 0, ये 0, 3, फिर 0, 1 0 3 1 0। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, बहुत ही आस्ते से करना है बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप लोग लगा चुके होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, तो आइए मैं आप बताता हूँ आप लोगों को।
यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। अब 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे 0, यहाँ 3 है, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। 1 है, यहाँ 0 है, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग शून्य वाले जोड़ अर्थात 0 वाले जोड़ लगाते हैं। क्या होता है, बच्चे जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नया क्वेश्चन है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 2, इसको भी ऐड करना है बच्चों। कैसे लगाएंगे, आइए पहले आप लोग लगा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ 0, तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और यहाँ ऊपर 3 लिखा हुआ है, 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 प्राप्त होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, आइए देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। 0 में 0 को जोड़ेंगे फिर 0 प्राप्त होगा। इसमें 0 में 0 को जोड़ेंगे फिर 0 प्राप्त होगा। 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 प्राप्त होगा। कुछ इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आए होंगे, और इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल केडी चाइल्ड हिस्ट्री पर बने रहें और अपना प्यार लुटाते रहिए, और मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूँगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए आने वाले, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद।